जय हिंद साथियों। आपके जो आज का टॉपिक है वो इस्लाम का उदय है। अभी तक हमने इस्लामिक आक्रमणों को पढ़ लिया है कि किस किसने क्या क्या आक्रमण करे हैं। प्रारंभिक आक्रमण अरबों से हुए, फिर उसके बाद में तुर्कों ने कुछ आक्रमण करे हैं। अपन आखिर में अब जानेंगे कि इस्लाम प्रारंभ कैसे हुआ, क्या जरूरत पड़ी कि आक्रमण करे। जो हिंदू संस्कृति है उसने कभी इस तरीके से प्रसार करने की कोशिश नहीं की, और आप जब इस्लाम को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पैगंबर मोहम्मद साहब की पहले जीवनी देखेंगे कि आखिर में उनका जीवन कैसा रहा, प्रारंभिक जीवन, उसके बाद में कैसे वो पैगंबर के रूप में आए। पहले उनका नाम मोहम्मद था सिर्फ, बाद में वो पैगंबर बने हैं। उन्होंने बताया है कि मेरे को अल्लाह का ज्ञान प्राप्त हुआ है, अल्लाह ने मुझे आके ज्ञान दिया है। हम फिर बाद में देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन से परिवर्तन लेके आए हैं, उनका क्या संघर्ष रहा है, उनके कैसे विवाह हुए हैं। इसके बाद में फिर हम पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में जो इस्लाम में खलीफत या खलीफाओं की जो स्थापना हुई है उसको देखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो प्रारंभिक 4 खलीफा हैं उनको जान पाएं। हम उसके बाद में कोशिश करेंगे कि एक करबला की लड़ाई है जो आप लोगों ने बार बार देखे होंगे कि उसको लेके कई सारे बयान दिए जाते हैं और हमारे यहाँ पे जुलूस भी निकाले जाते हैं उससे ही संबंधित। तो मैं आपकी जो भी धारणाएं हैं, जो भी प्रश्न चिन्ह है कि यार आखिर में ऐसा क्यों होता है, इस्लाम में ये वाली चीज क्यों होती है, कौन कौन सी चीजें इस्लाम में अनिवार्य है, इन सब के बारे में बताऊंगा। आपके इस्लाम से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि भारत में आखिर में इस्लाम का प्रसार कैसे हुआ। आप लोगों ने बार बार मजहबी लड़ाई देखी होगी शिया और सुन्नियों में। आप लोगों ने जियो पॉलिटिक्स में भी देखा होगा कि एक तरफ सऊदी अरब है, दूसरी तरफ ईरान है, दोनों मुस्लिम है फिर भी आपस में लड़ाई लड़ते हैं, उनकी आपस में बनती नहीं है। आखिर में शिया और सुन्नियों का झगड़ा क्या है, हम वो भी देखने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जानना है, क्योंकि वही है जो इस्लाम की स्थापना कर रहे हैं, तो उनका हमको प्रारंभिक जीवन देखना है। प्रारंभिक जीवन। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी को हो रहा है। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला व मम्मी का नाम, इनके माता का नाम अमीना है। अब्दुल्ला एवं अमीना। इनके द्वारा जिस व्यक्ति का जन्म हो रहा है उनका नाम मोहम्मद है। मुहम्मद या मोहम्मद। इनका जन्म 570 ईस्वी को हो रहा है। जब पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ उसके पहले ही, कुछ समय पहले इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म के 6 वर्ष के बाद में इनकी जो माता है, इनकी माता का भी देहांत हो जाता है 6 वर्ष के बाद, और पिता तो पहले ही गुजर जाते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद का जो लालन पालन कर रहे हैं वो इनके चाचा हैं अबू तालिब। इनके लालन पालन करने वाले कौन है? अबू तालिब। अबू तालिब हैं। इनकी कहानी है, बस सुनते रहिए। मैं जहां इंपॉर्टेंट होगा वहां अलग अलग से आप लोगों को बता दूंगा। इनके चाचा अबू तालिब इनकी पालन पोषण करते हैं। इनके जो चाचा हैं वो एक कबीला है कुरैश, जिससे ये भी संबंधित है मोहम्मद साहब, और अबू तालिब भी संबंधित है, उसके हेड हैं। तो कभी प्रश्न आए कि मोहम्मद साहब किस कबीले से संबंधित हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि कुरैश कबीले से संबंधित है। ये कुरैश कबीले के हैं मोहम्मद साहब। कुरैश कबीले के जो आय का स्रोत है, जो पैसा आता है, वो 360 मूर्तियों से आता है। इनकी जितनी भी आय का स्रोत है कुरैश कबीले की, वो 360 मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों का अरब क्षेत्र में बड़ा प्रभाव है। यहाँ पे लोग पिलग्रिमेज के रूप में आते हैं। पिलग्रिम मतलब कुछ समय के लिए धार्मिक यात्रा करने के लिए जो लोग आते हैं, तो यहाँ पे पैसा चढ़ा के जाया करते थे, धन संपत्ति चढ़ा के जाया करते थे, जिससे यहाँ के जो कुरैश कबीले के लोग हैं उनका लालन पालन होता था, उनका रहन सहन होता था और उनको पैसा पहुंच पाता था। ये जो 360 मूर्तियां हैं, इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट मूर्तियां हैं।
जो देवियों की मूर्ति है वो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि उसमें से प्रश्न बने हैं। ये 3 देवियों की मूर्तियां हैं, है ना। इनको अल्लाह की पुत्री बताया है इस्लाम में, कि अल्लाह की पुत्री थी। मतलब इस्लाम से पहले उनकी ही पूजा की जाती थी। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि यार बड़ा विवाद चलता है इस चीज को लेके कि मक्का में भगवान शिव हैं, या फिर इसके पहले वहां मूर्तियां पूजी जाती। तो इसमें सच्चाई नजर आती है। इसका कारण ये कि लगभग लगभग धरती में सभी जगह जो शिवलिंग है उसकी पूजा होती थी और मूर्तियों की पूजा होती आई है। यहाँ पे तो प्रमाण है कि मक्का में पहले मूर्तियों की पूजा होती थी, तो हो सकता है कि वहां पे शिवलिंग की पूजा होती होगी। इस्लाम के आने के बाद में, क्योंकि वो एकेश्वरवाद को मानेगा, मैं आपको धीरे धीरे बता जाऊंगा, तो इन सब मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है, इन सब चीजों को खत्म कर दिया जाता है। तो ये कोई बहुत अचरज की बात नहीं है कि वहां पे कहीं शिवलिंग मिल जाए आपको या किसी देवी की मूर्ति मिल जाए खुदाई में, बिल्कुल अचरज की बात नहीं है। इन 3 देवियों में एक का नाम अल लात है, दूसरी का नाम है अल उज्जा, अल उज्जा, और जो तीसरी देवी है उनका नाम है मनात। इन तीनों देवियों की मुख्य रूप से पूजा होती थी मक्का के क्षेत्र में। ये भी ध्यान रखिए कि मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हो रहा है, कुरैश कबीले में हो रहा है। ये इनका जीवन था कि यार शुरुआत में इनके साथ क्या क्या हुआ, कहां से बिलोंग करते हैं, और जो इनका कबीला है वो अपना लालन पालन कैसे करता है, तो ऐसे करता है। अब क्या हो रहा है कि मोहम्मद साहब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मोहम्मद साहब निरक्षर हैं। मोहम्मद साहब निरक्षर है, मतलब वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको पढ़ाई लिखाई का ज्ञान नहीं है, समझ रखते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो चीजों को पढ़ पाते हैं। जैसे अकबर भी पढ़ना नहीं जानता था, अकबर भी निरक्षर था। निरक्षर वो जो पढ़ना नहीं जानता, तो पैगंबर मोहम्मद साहब निरक्षर हैं। इसके अलावा अब उनकी विवाह के बारे में देख लेते हैं कि उनके विवाह कैसे हुए हैं। अभी बस हम कुछ फैक्ट्स हैं उनको जान रहे हैं, उनका प्रारंभिक जीवन जान रहे हैं। तो जब पैगंबर मोहम्मद साहब 25 साल के थे तो उनकी शादी हो रही है 40 वर्ष की खदीजा के साथ में, शायद उनका नाम खदीजा। जब 25 वर्ष के मोहम्मद साहब थे तो उनकी शादी हो रही है खदीजा के साथ में। इस खदीजा जिसकी उम्र 40 साल है, खदीजा की उम्र 40 साल है, इनकी जो बेटी होगी उनका नाम फातिमा है। फातिमा का विवाह ये बाद में अली के साथ में करेंगे। ध्यान में रखिए, अली मोहम्मद साहब के दामाद भी हैं और इनके कजिन भाई भी हैं। इनका जो पुत्र होगा, इनके 2 पुत्र होंगे, हसन और हुसैन। ये वही हुसैन है जो करबला में शहीद होंगे। मैं आप लोगों को करबला की पूरी कहानी सुनाऊंगा। एक तो इनकी ये शादी है, एक और शादी है जो आयशा नामक लड़की से होगी। कई इतिहासकारों का ये कहना है, कई धार्मिक पुस्तकों का ये कहना है कि जब इनकी आयशा से शादी हुई तो इनकी आयु 53 वर्ष थी, मोहम्मद साहब की आयु 53 वर्ष थी, जबकि आयशा की आयु 6 साल की थी। 6 साल में विवाह तय कर दिया था और 9 साल में आयशा और उन दोनों की शादी हो गई थी। पर कई इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि नहीं, 6 और 9 साल नहीं थी, उनकी जो आयु थी वो 16 से 19 वर्ष थी। तो ये इतिहासकारों के बीच में विवाद का विषय है। जो भी विषय है वो इतिहासकार तय करें, हमको तो बस जानना है। और हम आगे जान रहे हैं कि आखिर में पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन कैसा था। इन्होंने जो कुल शादियां करी है वो सिर्फ 2 शादियां नहीं है, इन्होंने जो कुल 11 शादियां हुई। अलग अलग कारणों से पैगंबर मोहम्मद साहब ने 11 शादियां की थी। अब हम देखते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब पैगंबर कैसे बने। मोहम्मद साहब इस्लाम का उदय कैसे करेंगे, इस्लाम की स्थापना कैसे करेंगे, और ये पैगंबर कैसे बनते हैं। तो देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब निरक्षर हैं, तो ये बकरियां चराया करते हैं। मोहम्मद साहब क्या करते हैं, बकरियां चराया करते हैं।
बकरियां चराते थे। ये धीरे धीरे कारवां के हेड बन गए। कारवां प्रमुख मतलब जो बकरियों का कारवां जाता है दूर तक चरने के लिए, ये उसके हेड बन गए थे। एक दिन लगभग 610 ईस्वी को 610 ईस्वी को मोहम्मद साहब ऐसे ही एक दिन बकरियां चराने के लिए गए थे। तो वो एक हीरा नामक गुफा है, हीरा नामक गुफा है, वहां पे जाते हैं, ऐसे ही ध्यान कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं कोने में। तब जिब्राइल नामक देवदूत का उनके सामने आगमन होता है। जिब्राइल अल्लाह का दूत है और वो मोहम्मद साहब को इस्लाम का प्रसार करने के लिए बोलता है और इस्लाम के बारे में बताता है कि इस्लाम ऐसा ऐसा है, मैं अल्लाह का दूत हूं और अब आपको इस क्षेत्र में इस्लाम का प्रसार करना है। तो क्या हो रहा है, हीरा नामक गुफा में जिब्राइल आया। जिब्राइल ये कौन है, अल्लाह का दूत। ये इंसान नहीं है जिब्राइल, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये दूत की तरह है, मतलब समझ सकते हैं आप, फरिश्ते की तरह। ये आता है, मोहम्मद साहब को इस्लाम का ज्ञान देगा और बोलेगा कि अब आप इस्लाम का प्रसार करो। तब से ये जो दिन है, और बोलते हैं कि अब आप पैगंबर हो। ये बोल के जाता है कि ईश्वर ने आपको ऐसे ही नहीं भेजा है, आपको पैगंबर बना के भेजा है, इसलिए आपको प्रसार करना है। यहां से मोहम्मद क्या हो जाएंगे, पैगंबर मोहम्मद हो जाएंगे। यहां से ये पैगंबर मोहम्मद बन जाएंगे। इसके अलावा ये सिद्ध पुरुष नबी भी कहलाएंगे, सिद्ध पुरुष नबी। ये सब इस दिन से 1610 से, जब इनको जिब्राइल के दर्शन हुए, देवदूत ने बताया। देवदूत भी खुद भी कहलाएंगे देवदूत, पैगंबर बता ही दिया मैंने आपको। तो ये इतनी सारी चीजें बन जाएंगे। पैगंबर। अब आगे क्या घटनाएं घटेगी कि ये लगभग 3 सालों तक, 610 से 613 तक अंदर ही अंदर गुप्त रूप से, जैसे आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हुआ तो आपने उसको बता दिया कि यार मेरे को जिब्राइल के दर्शन हुए थे, उसने मेरे को इस्लाम का प्रसार करने के लिए बोला है ना। अपने अपने बीच में, अपने परिवार को बता दिया। ऐसे लोग जो उसके बहुत ज्यादा घनिष्ठ थे उनको बता रहे थे, वो अंदर अंदर प्रसार कर रहे थे, खुल के नहीं कर रहे थे। तो 603 ईस्वी में फिर से अल्लाह के दर्शन होंगे इनको, और अल्लाह इनको बोलेंगे कि आप खुल के प्रसार करो, मेरा खुलकर प्रसार करो, ऐसे ऐसे अंदर अंदर मत करो, है ना। अब आपको खुल के प्रसार करना चाहिए मेरा। तो मोहम्मद साहब यहां से फिर खुल के प्रसार करना चालू करेंगे। और जो इनके चाचा हैं, जो इनको पाल रहे हैं, अबू तालिब, वो अबू तालिब इनको प्रसार भी करने देंगे। अबू तालिब इनको प्रसार भी करने देंगे, पर अबू तालिब कभी इस्लाम ग्रहण नहीं करते। ये चीज भी जानिए कि अबू तालिब जो इनके चाचा हैं, जिन्होंने इनको पाला है, वो स्वयं कभी मुसलमान नहीं बने, स्वयं इस्लाम नहीं अपनाया। पर वो लिबरल थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, प्रसार करते रहो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आखिर में ये जो प्रसार कर रहे हैं, वो किस चीज का प्रसार कर रहे हैं, इस चीज को भी समझने की कोशिश कीजिए। ये जिस चीज का प्रसार कर रहे हैं वो है, पहली चीज, एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद का मतलब होता है कि ईश्वर एक है, उसके अलावा कोई और ईश्वर नहीं है। जैसे हम बोल देते हैं ना कि मेरे माँ बाप भी मेरे भगवान है ना, गौ माता भी माता है, भगवान है ना, भगवान शिव भी भगवान है, विष्णु भी भगवान है। इस्लाम में ये चीज जायज नहीं। इस्लाम कहता है कि ईश्वर सिर्फ एक है, उसके अलावा अलग अलग नहीं है। जो धरती, ईश्वर मतलब जो धरती का, पूरे ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता है, उसको इन्होंने ईश्वर बताया, जिसको हमने ब्रह्म बोलते हैं। खैर थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, मैं कभी चर्चा करूंगा इस पे। तो क्या है, एकेश्वरवाद की बात हो रही है। दूसरा, मूर्ति पूजा का विरोध। जहां एकेश्वरवाद होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि वो परम ब्रह्म है, ईश्वर है, और ईश्वर निराकार है,
मतलब उसका कोई आकार नहीं है, तो ऐसे में मूर्तियों को पूजना ठीक नहीं है। तो मूर्ति पूजा का विरोध किया इन्होंने। मतलब वो जो 360 मूर्ति है उनकी पूजा का भी विरोध हो रहा है। मूर्ति पूजा के विरोध के साथ में जो अवतारवाद है, जिसमें अपन ऐसे मानते हैं ना कि अलग अलग भगवानों ने अलग अलग अवतार लिए हैं, इस्लाम में उसका भी विरोध है। अवतारवाद की अवधारणा का विरोध, अवधारणा का विरोध है। और इसके अलावा पुनः जन्म का भी विरोध है। पुनः जन्म, कर्मकांड, मतलब ये एक्सट्रीम लेवल है। खैर यहां तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। मतलब सच सच बताऊं तो जो इसमें लिख रखा है कुरान में, उतने एक्सट्रीम लेवल पे इस्लाम को मानना बहुत कठिन है। मैं आपको उसका कारण बताता हूं कि ये जो अवधारणा है आप उसको पूरे पूरे कैसे मानोगे? आप कर्मकांड कैसे करना छोड़ोगे? वहां पे तो फिर म्यूजिक सुनना, नाचना, ये सब मना है, हराम है, तो आप वो भी नहीं कर सकते हो फिर, है ना। फिर उसके अलावा आप मूर्ति नहीं पूज सकते हो, फिर आप मजार वगैरह भी नहीं बना सकते हो। इस्लाम में साफ साफ कहा गया है कि आपकी डेथ के बाद में आपको जब गाड़ा जाता है तो जो गाड़ेंगे उसकी ऊंचाई जमीन से ऊंची नहीं होनी चाहिए। पर आप तो देखते हो कितने बड़े बड़े मकबरे बना रखे हैं भारत में, फिर उन मकबरों का क्या होगा? जो ताजमहल है वो भी तो मकबरा है, और इस्लाम में तो मना है कि आप मकबरा कुछ पक्का ढांचा भी खड़ा नहीं कर सकते। फिर इतनी सारी मजारें हुई, मकबरे हुए, तो पूरी पूरी तरीके से आप मान नहीं सकते इस व्यवस्था को, ऐसा मेरे को लगता है ना। अरब में मानते भी हैं, अरब के कई क्षेत्र ऐसे मानते हैं, जो कबीलाई क्षेत्र है पुराना, वहां पे इसको माना भी जाता है, पर ज्यादातर क्षेत्र में हूबहू मानना काफी कठिन है। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि आखिर में क्या क्या विचारधारा इन्होंने फैलाई। अब क्या घटना घट रही है कि सब सही चल रहा था, ये आराम से विचारधारा को फैला रहे थे, मानने वाले मानते थे, नहीं मानने वाले नहीं मानते थे। पर 619 ईस्वी में अबू तालिब, जो इनके चाचा हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो रहा है आगे? 619 ईस्वी में, 619 में अबू तालिब की मृत्यु हो जाती है। और अबू तालिब की मृत्यु के बाद में जो अबू लहब है वो शासक बनता है इस कबीले का, और बन रहा है अबू लहब। यह अबू तालिब का पुत्र है, अबू लहब शासक बना है। अबू लहब मोहम्मद साहब की विचारधारा से सहमत नहीं है। अबू लहब का वही पुरानी जो विचारधारा है जिसमें मूर्ति पूजक लोग हैं, मूर्तियों को पूजा जाता है, देवियों को पूजा जाता है, उस व्यवस्था को ये मानते हैं। तो अबू लहब और मोहम्मद साहब की बनती नहीं है, बार बार झगड़े होते हैं इनके, कई बार खूनी संघर्ष भी होते हैं। तो मोहम्मद साहब इन सब चीजों से तंग आकर, ये तारीख है 16 जुलाई 622, 622। क्योंकि इनकी विचारधारा सब तरफ फैल रही थी कि यार कोई व्यक्ति है जो बोल रहा है कि एकेश्वरवाद को मानो, अल्लाह है कि ईश्वर एक है। तो अरब के क्षेत्र में विचारधारा फैल रही है, ये अपने कबीले से परेशान है मक्का में। तो ये क्या करेंगे कि जब इनकी विचारधारा आसपास फैली है तो मदीना के लोग इनको बुलाएंगे, और ये 622, 16 जुलाई 622 को मदीना की ओर प्रस्थान करेंगे। इसमें से आपके क्वेश्चंस आते हैं, यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने मदीना की ओर प्रस्थान कब करा। तो ये क्या हो रहा है, 622 में क्या कर रहे हैं, मक्का से मदीना जा रहे हैं, मक्का से मदीना जा रहे हैं, मदीना जा रहे हैं। और इसको जो जाना होता है, ये जो जाने की यात्रा है, इसको क्या बोलते हैं, हिजरत। ये जो जाना है इसको बोलेंगे हिजरत, हिजरत। और ये जो सन है इसको बोलेंगे हिजरी। तो यहां से आप लोगों ने देखा होगा कि जो इस्लामिक कैलेंडर है वो हिजरी संवत के हिसाब से चलता है। तो कभी पूछ लें कि हिजरी संवत किसको बोलते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना गए
उस वर्ष को क्या बोलेंगे? हिजरी संवत बोलेंगे। इस जाने को हिजरत बोलेंगे और इस सन को हिजरी संवत बोलेंगे। संवत। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या हो रहा है। ये 622 से 27 तक रहे ये मदीना में। कब तक रहेंगे? तो ये 622 से 27 तक रहेंगे और यहां पे कुछ घटनाएं हो रही है। तो यहां पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है अबू बकर, जो पहले खलीफा बनेंगे। जहां तक मेरा अनुमान है शायद पैगंबर मोहम्मद साहब के ससुर भी थे, अबू बकर। अबू बकर, ये अबू बकर क्या करेंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, उनको शब्दों का ज्ञान नहीं है, तो ये अबू बकर पैगंबर मोहम्मद साहब के कहने पे कुरान की रचना करेंगे, मतलब कुरान को लिखने की कोशिश करेंगे। कुरान को लिखा या संकलित करा, कुरान को संकलित करेंगे, लित किया। मोहम्मद साहब के साथ में मिलके अबू बकर कुरान को संकलित करेंगे। और कुरान के बारे में भी जान लो थोड़ा सा। कुरान में 114 अध्याय हैं। इसको सूरा बोलते हैं, सूरा। इसके अलावा जो इसकी श्लोक हैं उसको आयत बोलते हैं, श्लोक को आयत बोलते हैं। बस ये जानते रहिए, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं आप लोगों के एग्जाम में कि कितने सूरा है, कितने अध्याय हैं। बस ये जरूर पूछेंगे कि मक्का से मदीना की यात्रा हुई उसको क्या बोलेंगे? हिजरी। और इस संवत को क्या बोलेंगे? हिजरी संवत। और जाने को क्या बोलेंगे? हिजरत बोलेंगे। बस इतना जानिए। आगे कुछ युद्ध होंगे। ये जो सन है, अच्छा, इसका जो मतलब होता है ना कुरान का, उसका अर्थ होता है इल्म ए अल्लाह, ए अल्लाह। मतलब आप पूछ सकते हैं अगर कोई आपके सामने विद्वान बने इस्लाम का ज्यादा, तो कि आखिर में कुरान का अर्थ क्या होता है? तो इल्म अल्लाह होता है, मतलब अल्लाह का ज्ञान, का ज्ञान। ये इल्म है अल्लाह का मतलब है। ये जो सन है ना, यहां से यहां तक, यहां पे कुछ युद्ध हो रहे हैं, वो भी हमको जानना चाहिए कि मोहम्मद साहब और कुरैश कबीले में जो है, जिन्होंने इनको भगाया था, उन कबीले के बीच में युद्ध हो रहे हैं। और वो युद्ध है अबू लहब और मोहम्मद साहब के बीच में। तो 3 युद्ध है, उनको याद कर लीजिए। पहला है वाडरा का युद्ध, उहुद का युद्ध और डिच का युद्ध। ये 24, 25 और शायद 27 में होंगे। 624, 625 और 27, 627 के बीच में, सही है। 624, 25 और 27 के बीच में होंगे। इसमें मोहम्मद साहब की विजय होगी और मक्का पर वो विजय हासिल करेंगे। मक्का पर विजय। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा मतलब इनका जीवन है कि जीवन कैसे निकला है, ये कैसे मोहम्मद से पैगंबर मोहम्मद बन गए हैं। जैसे ही अबू तालिब मरेंगे तो उनका जो बेटा आएगा अबू लहब, वो परेशान करने लगेगा, तो ये छोड़ के कहाँ चल जाएंगे? मदीना चल जाएंगे मक्का से। यहाँ फिर वापस आने के लिए कुछ युद्ध लड़ेंगे। इसके अलावा वहां पे कुरान का संकलन भी करेंगे। अब इनकी मृत्यु जो हो रही है वो हो रही है 632 ईस्वी में और इनकी 63 वर्ष की आयु में। मोहम्मद साहब की जो मृत्यु है वो 63 वर्ष की आयु में हो रही है। मृत्यु, प्रारंभिक जीवन खत्म, अब मृत्यु आ गया। इनकी मृत्यु 600 और 632 ईस्वी में हो रही है। मृत्यु 632 ईस्वी में हो रही है। इस समय इनकी आयु है 63 वर्ष। ये भी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो मैं आप लोगों को अलग से बताऊंगा। बस इनके बारे में कुछ जानकारी है, उसको जानते रहो, ताकि अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उसका आंसर दे सको।
कभी कोई डिबेट करे तो आप उसका आंसर दे सको, आपके पास में ज्ञान रहे, आपको पता रहे कि हाँ किस चीज का आंसर क्या है, ताकि आपको कोई ऐसे ही मूर्ख ना बना सके। अब क्या हो रहा है, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई है, अब सत्ता किसके हाथ में जाए, इस चीज को लेकर प्रश्न खड़ा हुआ कि आखिर में सत्ता को कैसे बांटे, क्या हुआ। तो एक नया पद बन रहा है जिसको बोलते हैं खलीफा। आपको पूरे मध्यकाल में खलीफा खलीफा पढ़ाने में बार बार आएगा, है ना, बार बार मैं पढ़ाता भी हूं खलीफा शब्द को, कि खलीफा कैसे अलग अलग उपाधियां दे रहा है ना। तो ये वही खलीफा है। तो ये खलीफा के पद की स्थापना हो रही है और अपने को 4 खलीफाओं को पढ़ना है। ये चारों खलीफा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हम एक एक करके सारे खलीफाओं को पढ़ेंगे। तो पहले जो खलीफा हैं उनका नाम है अबू बकर। ये पहले खलीफा हैं और इनका जो टाइम पीरियड है वो 632 से 34 तक है। 632 से 634 तक है, बस 2 वर्ष का इनका समय काल है। ये क्या क्या घटनाएं हो रही है इनके समय में वो जान लीजिए। पहली घटना तो ये खिलाफत की स्थापना हो रही। खिलाफत का मतलब खलीफाई परंपरा की स्थापना हो रही है, बहुत आगे तक चलेगा। ये लगभग प्रथम विश्व युद्ध तक चलेगा, जब इंग्लैंड और फ्रांस दोनों मिलके खलीफा की परंपरा को ही खत्म कर देंगे। जो तुर्की का खलीफा था, फिर हमारे यहाँ खिलाफत आंदोलन भी होगा। सोचिए, इस समय से उस समय तक ये खलीफाई परंपरा चलेगी। तो ये खिलाफत की स्थापना कर रहा है, की स्थापना। दूसरा जो ये कर रहे हैं वो है एक रिद्धा का युद्ध हो रहा है। रिद्धा का युद्ध, इस युद्ध में क्या हुआ कि कुछ कबीलाई लोग थे जिन्होंने इस्लाम को मानने से मना कर दिया था। तो अबू बकर सेना लेके जाएगा और उसको इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए कि वापस जो क्षेत्र है पूरा अरब का वो इस्लाम परंपरा में आ जाए, इसलिए रिद्धा का युद्ध लड़ेगा। तो कुछ कबीलाई लोगों से लड़ा, कबीलाई युद्ध था, कबीलाई लोगों से लड़ा गया था। और एक और काम ये कर रहे हैं कि कुरान का संकलन कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। क्या हुआ कि जब ये युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं, पहले कुरान मुंह से याद थी, जब मुंह से याद थी तो अलग अलग लोगों को याद थी। अब जो वो युद्ध में जा रहे हैं तो वो लोग मरते जा रहे हैं। अब कई लोग मर गए तो इनको ये डर बैठा कि ऐसा नहीं हो यार कि सारे जो कुरान को जानने वाले लोग हैं वो ही मर जाएं, तो फिर अपना जो ज्ञान है वो फिर किस काम करेगा, जिस चीज के लिए लड़ रहे हो तो खत्म ही हो जाएगा। इसलिए क्या करवा रहे हैं, कुरान का संकलन करवा रहे हैं। कुरान का संकलन करवाया इन्होंने, संकलन करवाया, उसको एकजुट किया, मतलब उसको लिखा है, कुरान को लिखवाया है, संकलन करवाया है। एक और ये क्या कर रहे हैं, बेजेंटाइन एम्पायर, बेजेंटाइन साम्राज्य है जो यूरोप में है। ये जो ईसाई साम्राज्य है उसको बेजेंटाइन साम्राज्य बोलते हैं। तो ये उस पे हमला करेंगे, उसके कुछ भाग को जीतेंगे भी सही, और ईरान, फारस और सीरिया पे भी हमला करेंगे। ईरान या फारस और सीरिया के कुछ भाग को जीतेंगे, कुछ भाग जीता। इसमें से भी ना के बराबर प्रश्न आते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बस पहले खलीफा कौन थे, तो ये भी क्वेश्चन मार्क वाला चिन्ह है, प्रश्न है। क्योंकि अगर आप शिया परंपरा को मानते हैं तो फिर मैं बताऊंगा शिया सुन्नी के झगड़े में आप इनको पहले खलीफा नहीं मान सकते। मैं जब झगड़ा समझाऊंगा तब बताऊंगा। तो इनमें ऐसा कोई प्रश्न आने जैसा है नहीं, पर कभी अगर खलीफा परंपरा में आपको यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाए कि खलीफाई परंपरा को समझाइए, तब आपको इन चारों खलीफाओं को लिखना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ताकि आपके पास में ऐसा कोई टॉपिक ना रह जाए कि यार जिसमें आप बोलो कि यार ये अधूरा रह गया। इसलिए मैं इनकी पूरी पूरी जानकारी दे रहा हूं। फिर जो अगले खलीफा हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मतलब वैसे भी हैं पर ज्ञान के रूप में बहुत ज्यादा है। उमर, इनका सन 634 से 43 तक है। उमर खलीफा के समय कई सारी घटनाएं हो रही है, तो हमको देखना चाहिए। सॉरी, 43 44 है।
644 तक की घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं हो रही है। पहले तो हम उमर खलीफा का विस्तार को देखेंगे और इसके समय कुछ युद्ध हो रहे हैं उनको देखेंगे। ये इस्लामिक परंपरा का स्वर्णिम काल है, ध्यान रखिएगा, इस्लाम का स्वर्णिम काल। तो कभी आपसे कोई पूछ ले कि इस्लाम का स्वर्णिम काल किसके समय रहा है, तो आप लोग बताइएगा कि उमर खलीफा के समय रहा है। उमर खलीफा के समय कई सारी घटनाएं होगी, तो उनको देखते हैं। 636 में एक यारकुर का युद्ध हो रहा है। 636 में यरमुक का युद्ध हो रहा है। यरमुक का युद्ध, ये युद्ध में एक तरफ तो उमर है, दूसरी तरफ बेजेंटाइन एम्पायर। ये बेजेंटाइन एम्पायर को पूर्ण रूप से जीत लेंगे। उमर खलीफा बेजेंटाइन एम्पायर को पूर्ण रूप से जीत लेंगे। इसके बाद में जो अगला युद्ध है वो कादिसिया का युद्ध है। ये 637 में हो रहा है, कादिसिया का युद्ध है। और ये जो हो रहा है वो सासानी साम्राज्य से हो रहा है। सासानी साम्राज्य, ये सासानी साम्राज्य जो ईरान का क्षेत्र है, जिसको फारस बोलते थे, वो क्षेत्र है। तो ईरान या फारस का क्षेत्र है, और इस क्षेत्र को भी ये लोग जीत लेंगे और बहुत अंदर तक घुस जाएंगे। मतलब पूरा नहीं जीत पाएंगे, पर हाँ बहुत हद तक जीत जाएंगे। और एक और क्षेत्र है जिसको बोलते हैं यरूशलम, जिसको लेके अभी बहुत ज्यादा विवाद है, इजराइल के अधिकार क्षेत्र में है, और आज भी उस चीज को लेके लड़ रहे हैं। जिस जगह को लेके, वहां पे पहले यहूदियों का शासन था और ईसाइयत का शासन था। ये ईसाइयत को ठीक इसके अगले साल, अभी क्वेश्चन अगर आ जाए, 638 में ये यरूशलम पर कब्जा कर रहे हैं। शलम पर कब्जा, तो ये क्वेश्चन शायद आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को, क्योंकि आजकल यरूशलम बहुत ज्यादा चर्चा में है, इजराइल बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो ये आ सकता है कि यार पहली बार इस्लाम का प्रभाव कब बढ़ा यरूशलम पे, तो 638 में। फिर 642 में 642 ईस्वी में ये लोग क्या करेंगे, मिस्र पर भी कब्जा कर लेंगे। ये जो उमर खलीफा है, इसका इस्लाम में इसलिए ही इतना सम्मान है कि इसके जो घोड़ों के टाप हैं वो आपको यूरोप से लेके एशिया माइनर तक सुनाई दे रहे हैं। आपको सोचने की बात है यार कि इतने से समय में इसने कितना बड़ा क्षेत्र को जीता है। ये जो क्षेत्र है उसको शाम बोलते हैं, शाम। ये जो मिस्र का क्षेत्र है, यरूशलेम का क्षेत्र, इस पे उसने कब्जा कर लिया है। उसने ईरान को रोंद के रख दिया है। उसने सासानी साम्राज्य को, बेजेंटाइन एम्पायर जो यूरोप का मेन हेड एम्पायर है, वहां पे पूरी यूरोपियन ईसाई सेना रहती है, उसको इसने रोंद के रख दिया। तो बहुत बहुत महान शासक है, ऐसे ही इसको इतना सम्मान नहीं मिलता है उमर को। ये एक और काम भी करेगा, ये एक और कोशिश भी करेगा। ये भारत पे भी हमला करने की कोशिश करेगा, जल के रास्ते थाने पर हमला करेगा, थाने पर असफल रहेगा। इस समय राष्ट्रकूटों का शासन था यहाँ पे, और राष्ट्रकूट इसको भगा देते हैं, इसकी सेना को भगा देते हैं, और ये जीत नहीं पाता है। राइट, तो ये क्या इसकी कुछ विजय है। इसके अलावा भी ये कुछ काम कर रहा है प्रशासन में, वो भी देख लेते हैं। तो ये प्रशासन में क्या क्या काम कर रहा है उमर। एक तो ये अपने साम्राज्य को अलग अलग भागों में बांट रहा है, मतलब विकेंद्रीकरण कर रहा है। साम्राज्य को अलग अलग भागों में बांटा है इसने, साम्राज्य को भागों में बांटा ताकि इसका प्रशासन करना आसान हो जाए। इसके अलावा ये और भी कुछ कर रहा है, जनगणना करवा रहा है। जनगणना, यही इस्लामिक कैलेंडर इसने ही तय करा था कि जिस समय से पैगंबर मोहम्मद साहब ने यात्रा करी थी मक्का से मदीना की, उसको मैं हिजरी कैलेंडर घोषित करता हूं। तो ये जो 622 वाला है हिजरी संवत,
संवत यही प्रारंभ कर रहा है। तो ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि आखिर में हिजरी संवत को प्रारंभ किसने करा था, किस खलीफा ने करा था। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि उमर खलीफा ने करा था। ये जरूर पूछ सकते हैं कि आखिर में इस्लाम का स्वर्णिम काल किस खलीफा के समय को बोलते हैं, तो उमर के समय को बोलते हैं। और इसने न्याय प्रणाली, जो स्वतंत्र न्याय प्रणाली की भी स्थापना करी थी। स्वतंत्र न्याय प्रणाली, आप लोगों ने जो काजी वाली व्यवस्था देखी है कि मियाँ बीबी राजी क्या करेगा काजी, ये वही वाला काजी व्यवस्था को प्रारंभ यही कर रहा है। काजी व्यवस्था, ये कुछ भी घटना होती है तो इस्लाम में काजी से जाके पूछते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, अब आप बताओ कि इसका क्या समाधान निकाल सकते हैं। तो ये सारी घटनाएं उमर खलीफा के समय हो रही है। एक कुछ अन्य चीजें भी उसके बारे में जानेंगे कि आखिर उसका धर्म को लेके क्या नजरिया था, है ना। ये यार मेरे को ऐसा लगता है कि उमर खलीफा को ऐसे ही महान नहीं बोलते हैं। अगर कोई अच्छा करता है तो हमको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और उमर खलीफा अप्रिशिएट करने के लायक भी है। आप खुद देखिएगा कि उमर खलीफा जब मतलब जिन जिन क्षेत्रों पे शासन करेगा ये, जिसमें एक मैंने आप लोगों को बताया था यरूशलेम जो मेन क्षेत्र है, तो जब ये इसकी धार्मिक नीति देखो, धार्मिक नीति, ये जब यरूशलेम पे शासन करेगा ना, तो ये यरूशलेम में जो गैर मुस्लिम है उनके साथ में भी विनम्रता पूर्वक व्यवहार करेगा, उनके धार्मिक स्थलों को भी नहीं तोड़ेगा ये, प्लस उनको जीने भी देगा। पर यहाँ पे जजिया लगाएगा, तो ये जजिया प्रारंभ करने वाला भी है, प्लस थोड़ा सहिष्णु है। सहिष्णु है, बाकी अगर कोई और होता तो वो मार देता। क्योंकि आप जब इतिहास आगे पढ़ोगे इस्लामिक, तो आप देखोगे कि गर्दनें काट रहे हैं, मीनारे बना रहे हैं गर्दनों की, है ना, बीवी बच्चों को मार रहे हैं, बूढ़ों को मार रहे हैं। अकबर खुद भी तो 16,000 निहत्तों की हत्या करेगा। तो ये परंपराओं में थोड़ा हटके है व्यक्ति उमर खलीफा। तो आगे बस देखते रहिए, जजिया कर रहा है और ये नियमित सेना भी बना रहा है। यही नियमित सेना भी बनाएगा इस्लाम में। नियमित सेना, नियमित सेना, ये भी इस्लाम में पहले खलीफा उमर ही है जिसने नियमित सेना को बनाया। अगला जो खलीफा है वो है उस्मान। यहां से थोड़ी व्यवस्थाएं चेंज होगी, हम देखेंगे। उस्मान का जो समय है वो 644 से 56 तक है। 644 से 656 तक है। इनके समय में क्या हुआ कि जब मैंने आपको बताया था कि उमर के टाइम में, उमर से पहले कुरान को लिखना चालू करवा दिया अबू बकर के समय। तो जो कुरान लिखी वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की लिखना चालू कर दी। जब अलग अलग लोगों ने अलग अलग कुरान लिखना चालू करी, उसका अनुवाद अलग अलग तरीके से होने लग गया। तो ये जो उस्मान है, उन्होंने ये बोला कि यार आप अपने हिसाब से कुरान को कैसे बोल सकते हो, अलग अलग लोग अलग अलग कुरान कैसे पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने विद्वानों को बिठाया और जितने उस क्षेत्र में कुरान थी अलग अलग, उन सबसे पता करवाया कि इसमें सबसे ज्यादा शुद्ध कौन सी है। फिर जो सबसे शुद्ध थी उसको रहने दिया और बाकी कुरानों को जला दिया गया, ताकि कभी और अस्तित्व में कोई नई कुरान ना आ जाए, कोई और नई कुरान ना लेके आ जाए। तो ये वाला काम ये कर रहे हैं। तो ये कुरान का आधिकारिक संकलन कर रहे हैं। इनका जो मेन इंपॉर्टेंट काम है कुरान का आधिकारिक संकलन, कारिक संकलन। तो कुरान का आधिकारिक संकलन कौन कर रहे हैं? तो उस्मान करा रहे हैं। इसके अलावा कुछ जगहों को भी जीतेंगे उस्मान, जैसे फारस को पूर्ण रूप से जीत लेंगे, उत्तरी अफ्रीका जीत लेंगे, एशिया माइनर जीतेंगे। कहाँ जीत रहे हैं? फारस को जीता, पूरा पूर्ण रूप से जीत लिया। उसके अलावा ये कहाँ जीत रहे हैं? उत्तरी अफ्रीका जीता। और कहाँ जीत रहे हैं? तो फारस, उत्तरी अफ्रीका जीत रहे हैं। और ये एशिया माइनर मतलब होता है तुर्की का क्षेत्र, एशिया माइनर मतलब तुर्की उस समय बहुत बड़ा था। तुर्कमेनिस्तान है ना, ये जो उज्बेकिस्तान का कुछ क्षेत्र है वो सब भी तुर्की के अंतर्गत आता था।
तो ये एशिया माइनर का जो क्षेत्र है जिसको तुर्की बोलते हैं हम, उसका भी कुछ कुछ पार्ट जीतेंगे, पूरा तुर्की नहीं जीतेंगे, इस चीज को भी ध्यान में रखिए। तो ये काम कर रहे हैं वो। इनके समय जो एक और बड़ी घटना है वो प्रशासनिक व्यवस्था का प्रारंभ कर रहे हैं, और मैं आपको बताऊंगा प्रशासनिक व्यवस्था प्रारंभ हो रही है। और प्रशासनिक व्यवस्था जहां होगी वहां भ्रष्टाचार तो होगा। यहाँ पे भ्रष्टाचार होना प्रारंभ हो गया है, लोग दुखी होने लगे हैं, क्या भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इनके खिलाफ विद्रोह भी पनप रहे हैं। आप देखेंगे यार विद्रोह इस हद तक बढ़ेंगे कि इनकी हत्या होगी। तो क्या होगा कि जो कूफा, बसरा और मिस्र के लोग हैं, कूफा, बसरा और मिस्र के लोग, ये इनसे इनकी प्रशासनिक व्यवस्था से नाराज हैं। इनका ये कहना है कि यार यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, व्यवस्थाएं सही नहीं है। तो ये कहाँ जाएंगे, ये उस्मान के पास में जाएंगे और उस्मान को अपनी शिकायतें बताएंगे। ये उस्मान को जब शिकायतें बताएंगे मदीना में, तो उस्मान कुछ चीजें सुनेगा, पर ये लोग संतुष्ट नहीं होंगे। तो 665 में उस्मान के घर को घेर लेंगे और उसके बाद में उनकी हत्या भी कर देंगे। तो पहले खलीफा है जिनकी हत्या हो रही है कट्टरपंथियों द्वारा। मतलब कट्टरपंथी मतलब उन लोगों को नहीं जमी इनकी व्यवस्था, तो इन्होंने इनकी हत्या कर दी। तो पहला फितना भी हो रहा है। नेट की एग्जामों में ऐसे शब्द बड़े पसंद करता है वो, फारसी अरबी शब्द। वो पूछ लेगा कि इसका मतलब क्या होता है, तो आपको उसका मतलब बताना पड़ेगा। तो एक शब्द है फितना। इनकी मौत के साथ ही पहला फितना प्रारंभ हो रहा है, इस्लामी जगत का पहला फितना। और फितना का अर्थ होता है गृह युद्ध। गृह युद्ध प्रारंभ हो रहा है, और इसी गृह युद्ध के बीच में इनके चौथे खलीफा भी बैठ रहे हैं गद्दी पे। क्या हुआ था कि बड़ा विवाद चल रहा था कि अगले खलीफा कौन बनेंगे। तो मोहम्मद साहब, एक